हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड का लेक्चर फर्स्ट। देखिए, इसकी यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो यूनिट 1 है इसकी, वो है यूनिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट देखते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है। द स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ ए पार्ट ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो, यानी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एक हमारा साइंस का पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं जो 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, उसी की स्टडी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल में है इथाइल एल्कोहल, और जो दूसरा एग्जाम्पल में है डाईमिथाइल ईथर्स। तो अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो द पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसोमर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द वे द एटम्स आर ओरिजिनेटेड इन स्पेस बट लाइक वन अनोदर्स। यानी जो क्या होता है, ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो एक प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही यानी स्पेस में हम देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। विच एटम्स आर जॉइंड टू अदर एटम्स आर कोल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन जो एटम्स दूसरे एटम्स से जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखिए, जो बेसिकली हमारे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और थर्ड है जो सेकंड है वह कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच कांट बी इंटरकन्वर्टेड अनलेस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म होते हैं, जब तक ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, जब तक उसमें जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है या वो जब तक इंटर कन्वर्टेड नहीं हो सकते, जब तक हमारा कोवेलेंट बॉन्ड टूटा हुआ ना हो। और ऐसे ही कंपाउंड को हम इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ए नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट द बिटवीन से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक्सिस्ट। देखो, यानी ये एक नंबर के यानी ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिग्मा बॉन्ड्स को एग्जिट करे क्या करता है। ऑल दिस रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो, इससे पता चलता है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, वो सिंगल बॉन्ड की वजह से हो रहा है, और इसी को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। और जो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, जिसमें हम रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड और एमीन इन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें हमारा एनेंशियोमेरिज्म आता है, और जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आता है। तो अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट नोन एज ऑप्टिकल एबिलिटी या एक्टिविटी। देखो, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब हम किसी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड से उसको पास करते हैं, तो वो हमारी जो अगर हमारा जो कंपाउंड है यानी जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट कर जाती है, तो उसी को हम यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल इन द फॉलोइंग सब हेडिंग। देखो, यानी इस जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसको समझने के लिए हमें कुछ सब हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको हम यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। एन ऑर्डिनरी रेज ऑफ लाइट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेव्स लेंथ। तो जो हमारी ऑर्डिनरी रेज हैं, यानी हमारी ऐसी रेज जो ऑर्डिनरी रेज हैं जो कि किसी लाइट
यानी किसी लाइट की ऑर्डिनरी रेज हैं जो कि किसी ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही हैं, जो हमारा यानी जो ऑर्डिनरी सोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना हुआ होता है और डिफरेंट वेव्स भी हो सकती हैं। दिस वेव्स वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, तो ये यानी जो ये वेव्स निकलती हैं ऑर्डिनरी सोर्स से, हमारे ऑर्डिनरी जो रेज होती हैं वो ऑर्डिनरी सोर्स से जो निकलती हैं वो एक वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए जब हम यानी यहाँ ऐसा होता है, हम एक बल्ब को देखते हैं, जब हमारा बल्ब चला हुआ होता है तो उसमें से यानी चारों तरफ को हमारी रेज निकलती हैं, तो उसी को हम ऑर्डिनरी लाइट या ऑर्डिनरी रेज कहते हैं। When this light passed through nickel prism made of silicate, कैल्शियम कार्बोनेट और पोलराइज्ड लेंस, देखो जो हमारी ऑर्डिनरी रेज है जब हम उसको किसी निकोल प्रिज्म जो कि हमारा यानी सैलिसिट और कैल्शियम कार्बोनेट और पोलराइज्ड लेंस से बना हुआ होता है उससे पास कराते हैं, लाइट इज़ फाउंड टू वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन कॉल्ड एज ए पोलराइज्ड लाइट। देखो यानी क्या होता है जब हम किसी प्रिज्म से यानी एग्जांपल देखो कैसा है, तो जब हम यानी ये हमारी ऑर्डिनरी सोर्स है किसी लाइट का और ये हमारा प्रिज्म है, तो ये हमारा क्या है प्रिज्म है और ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है। तो जब हम यानी ऑर्डिनरी लाइट से, तो हमारी ऑर्डिनरी लाइट से रेस ऐसे भी निकलेंगी, सारी चारों तरफ को निकलती हैं। तो जब यानी ये वाली रेस हमारी इस प्रिज्म पर पड़ेंगी यहाँ से यहाँ तक की, तो जो हमारे यानी जो हमारी प्रिज्म होगा वो उसको एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी जब हमारी एक ही प्लेन में हमारी लाइट जाती है किसी ऑर्डिनरी लेंस से, जब हम किसको अपनी लाइट पास करते हैं तो वो एक ही लाइन में जाती है जिसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी ये हमारे पोलराइज्ड सिंबल है, यानी ऐसा है जो हमारा अब ये अगर हमारी इधर को मूव करती है तो हमारी ये लोअर रोटेटरी हो जाएगी और हमारे इधर को मूव करती है ये हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी। Solution of some organic compounds can rotate this plane of polarized light are said to the optical activity और optically activity। देखो जो कुछ सोल्यूशन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो रोटेट करते हैं इस पोलराइज जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है रोटेट करते हैं, जिसको हम यानी कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। यानी जो उसमें यानी सॉल्यूशन में हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी है या वो सॉल्यूशन या समटाइम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस प्रॉपर्टी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिविटी। और इसी प्रॉपर्टी जो हमारी रोटेशन हो रहा है या रोटेट कर दी है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर दी है, इसी प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकली एक्टिविटी कहते हैं। द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय पोलैरिमीटर। और इसी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम पोलैरिमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट पोलैरिमीटर्स, यानी पोलैरिमीटर्स होते क्या हैं। द पोलैरिमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेशन। देखो क्या कह रहा है, जो हमारे पोलैरिमीटर्स हैं वो एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन को, कि वो किस तरफ को रोटेट कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमारी ऑर्डिनरी सोर्स है या ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से कराते हैं तो हमारी एक लाइन बन जाती है जिसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब जब वो पोलराइज्ड लाइट बन जाती है उसको हम सैंपल से पास कराते हैं, तो या तो हमारी रोटेट करेगी राइट साइड को या हमारी रोटेट करेगी यानी लेफ्ट साइड को, या तो वो एंटी क्लॉक करेगी या क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। व्हेन द ऑप्टिकल एक्टिव compound rotates the plane of polarized light in the clockwise direction or do not or to the right side direction। देखो जब हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड है, यानी अगर हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है
और वो रोटेट कर रहा है, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट साइड डायरेक्शन में। द रोटेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसी रोटेशन को जो हमारा लाइट का रोटेशन हो रहा है उसी रोटेशन को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। द डेक्स्ट्रो रोटेटरी इंडिकेट्स बाय पॉजिटिव और डी, यानी स्मॉल डी, जो हमारा स्मॉल डी होता है, जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव, और जो हमारा स्मॉल डी होता है उससे हम इंडिकेट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। नेक्स्ट आता है लीवो रोटेटरी, यानी जो हमारे प्लेन पोलराइज लाइट है वो या तो लीवो रोटेटरी होगी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। अगर हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो लीवो रोटेटरी, व्हेन ए कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। यानी जब हमारा कोई कंपाउंड है वो उसमें प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है वो रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज में और डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। दिस इंडिकेट्स बाय नेगेटिव और एल, यानी इसको हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव से या स्मॉल एल से। एक और होता है यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, दोज कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट ही नहीं कर सकती, उसी को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। यानी अब ऐसा है, देखो हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस किसी में करेगी जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव ही सब्सटेंस हो गए, और जो हमारे ऑप्टिकल ही इनएक्टिव है तो उसमें पोलराइज्ड लाइट जो हमारी रोटेट कैसे कर जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दोज कंपाउंड विच कैन बी डिवाइड इनटू ए इक्वल पार्ट फ्रॉम एनी प्लेन कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपाउंड। यानी जो ऐसे कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं किसी प्लेन से, उसी को हम सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं। फर्स्ट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ए प्लेन ऑफ इमेजिनरी लाइंस विच डिवाइड्स एन इक्वल ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यानी एक ऐसी प्लेन को इमेजिन करो, या एक हमारी ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको, यानी जो हमारी डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, किसी सब्सटेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है जो कि हमारा एक सिमेट्रिकल पार्ट होता है, उसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, ये हमारा कंपाउंड है, तो ये जब हम इसको यानी इमेजिन करके इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, हमने इमेजिन किया तो इमेजिन करने पे हमें यानी ये हमारी लाइन बनती है जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। तो अब जो नीचे वाला कंपाउंड है और ऊपर वाला कंपाउंड है वो एक दूसरे के इक्वल है। सेकंड जो आता है वो आता है सेंटर ऑफ द सिमेट्री। ए सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट थ्रू विच any lines of drawn meet identical atoms at equal distance from point in to opposite distance। देखो क्या कह रहा है, यानी एक ऐसा सेंटर जो कि यानी एक ऐसा सिमेट्री का सेंटर या एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू यानी हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी यानी एक जैसे एटम से मिलती है, और जब उनको हम इक्वली ड्रॉ करते हैं एक डिस्टेंस से, तो उसके अपोजिट साइड में जो हमारा एक पॉइंट आता है उसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल देखिए कैसा है, ये हमारा CH3 है और इससे हमारा एक यानी ये हमारा C है और ये हमारा एक H अटैच्ड है, और ये हमारा भी COOH और ये H, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा C, हमारा COOH और ये H, और ये हमारा क्या हो जाएगा C, जिससे हमारा यानी एक CH3 यहाँ है और एक H यहाँ है।
तो यानी अब देखिए, यानी इसमें सारे कंपाउंड एक ऐसे हैं जो इक्वली हैं, यानी आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जब हम इनको मिलाते हैं, यानी अगर हम सी को कार्बन से मिलाते हैं तो ये कार्बन से कार्बन मिला दिया। सेकंड में जब हम इसको इस कार्बन से इस कार्बन को मिलाते हैं तो इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाने पे हमें ये फॉर्म हुई। अब हम COH को COH से मिलाते हैं तो जो हमारे यानी ये COH को COH से मिला दिया। और अब CH3 को CH3 से मिलाते हैं तो CH3 CH3। अब हम H को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और जब हम दूसरे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिक्स करते हैं तो यानी ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन। तो यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे यानी एक सेंटर बन रहा हो। तो सेंटर यानी हमारा कौन सा बनना है, ये हमारा सेंटर बनना है जहाँ यानी हमारी सारी लाइन को आके मिल रही है। तो इसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसा एक पॉइंट जिसमें यानी हम आइडेंटिकली जो हमारे कंपाउंड या एटम्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से मिलाते हैं या एक लाइन ड्रॉ करके उसको एक दूसरे से मिलाते हैं। और जहाँ यानी हमारी जो सारी लाइन होती हैं वो इक्वली मिल जाती हैं या हमारी इक्वली बन जाती हैं, तो उसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है कायरल मॉलिक्यूल्स। तो those molecules which cannot superimpossible on its mirror image, यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि यानी एक दूसरे से के सुपर इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकते। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे यानी एक सुपर इम्पॉसिबल हो नहीं सकते अपनी मिरर इमेज में, वो यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। दिस मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकल एक्टिव विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। यानी जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, यानी उसमें हम ये जो रोटेट कर सकती है हमारी प्लेन और पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो रोटेट कर सकती है। यानी कायरल मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो एग्जांपल में ह्यूमन हैंड्स, यानी ह्यूमन हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल तो हैं, लेकिन जब हम उनको मिरर इमेज में देखते हैं तो वो एक दूसरे से यानी उल्टे नजर आते हैं। तो ऐसे ही उनकी को हम कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, COH यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यानी जो हमारा कार्बन यानी कायरल सेंटर है, जो हमारा कायरल कार्बन सेंटर्स है वो जो हमारे वो अटैच्ड होते हैं, वो उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से यानी बिल्कुल मैच नहीं होंगे, यानी वो अलग अलग एटम से अटैच्ड होगा। जो हमारा कायरल कार्बन है वो एक दूसरे से अटैच्ड होगा, यानी एक दूसरे से अलग अलग एटम से अटैच्ड होगा। तो अब देखिए इसमें क्या, जब हम यानी एक हमारी मिरर इमेज है इलेक्ट्रिक एसिड की कंपाउंड्स की, जब हम उसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो जो हमारा OH होता है यानी CH3 पहले हमारा इधर था तो OH हमारा यहाँ था, ठीक, ये OH हमारा यहाँ आ गया और ये हमारा यहाँ आ गया और H ऐसा ही है, यानी उसके उल्टी इमेज बनती है, उन्हीं को हम कायरल कंपाउंड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अब देखिए इसी कंपाउंड को देखिए, इसी कंपाउंड को हम कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, जब हम किसी कंपाउंड्स को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी लाइन से, उसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो अब इसमें देखिए हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो कायरल कंपाउंड होते हैं उसमें जो कायरल कार्बन सेंटर होता है वो अटैच होता है, जो उसके यानी 4 कोवेलेंट, ये जो हमारा उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो चारों वैलेंसी यानी अलग अलग एटम से अटैच्ड होगी। नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन मिरर इमेज, यानी ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज को प्रोड्यूस करते हैं अपनी जब मिरर इमेज में दिखाते हैं। डिसिमेट्रिकल और कायरल, यानी ये डिसिमेट्रिकल भी कहे जा सकते हैं और कायरल कंपाउंड भी कहे जा सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट लैकिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल्स, यानी एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
लैक हो, यानी उसमें से कमी हो प्लेन ऑफ सिमेट्री की, उसी को हम डिसिमेट्रिक या कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है अकायरल मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स इमेज ऑन मिरर्स। देखो, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सुपर इम्पॉसिबल होते हैं अपने मिरर इमेज में, उसी को हम अकायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दिस मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकल इनएक्टिव विच डू नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और रोटेट नहीं कर पाते प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल में देखिए एच, यानी जो हमारा एच सिंबल है, अब उनको हम मिरर इमेज में देखते हैं तो हमारा एच ही सिंबल बनता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, यानी जो हमारा COH और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ये वाला कंपाउंड जो है उनको मिरर इमेज बनाते हैं, तो यानी सेम टू सेम ऐसे ही मिरर इमेज बनती है, यानी इधर भी देखिए सेम टू सेम है और इधर भी सेम टू सेम है। लेकिन इसका क्या होता है, जब इसमें हम यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो पॉसिबल हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, देख, एन ऑब्जेक्ट विद प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉल्ड सिमेट्रिक और कायरल कंपाउंड्स, यानी क्या कह रहा है, देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ हो उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक या कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम्स, यानी एसिमेट्रिक एटम्स या कायरल कार्बन एटम्स क्या होते हैं। ए कायरल कार्बन एटम्स which is bound to 4 different atoms of groups is called a chiral atoms और asymmetrical carbon atoms, यानी एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा कायरल कार्बन एटम्स जो कि बॉन्ड होता है 4 डिफरेंट एटम से। क्या कह रहा है, जो एक ऐसा कार्बन जो बॉन्ड होता है 4 डिफरेंट एटम से या ग्रुप से, उसी को हम कायरल कार्बन एटम्स कहते हैं या उसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कहते हैं। ए मॉलिक्यूल विच लैक सिमेट्रिक और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कॉल्ड कायरल कार्बन एटम्स एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें यानी हमारा सिमेट्री भी कमी हो या लैक हो या लॉस हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इम्पॉसिबल हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो, तो उस कंपाउंड्स को हम कायरल कार्बन एटम्स कहते हैं या कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए, जो कि कायरल कार्बन्स हमारा क्या होता है, यानी चारों जो ग्रुप होते हैं उसके वो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, यानी अलग अलग एटम से अटैच होते हैं। तो अगर हम यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जो हमारे यानी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसी वजह से इसमें लैक होगी। अब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, यानी हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो यानी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसमें यानी एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इसमें यानी दो कायरल कार्बन भी लेते हैं, तो अगर हम इसको OH CH3 और COH, नेक्स्ट COOH CH3 और OH, यानी ये हमारा क्या है, ये भी हमारे कायरल कंपाउंड है। लेकिन जब हमारे दो कार्बन हो तब हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री इम्पॉसिबल है। तो लेकिन हमारे जो एक यानी एक एटम एक मॉलिक्यूल्स वाले में जो कायरल कार्बन्स में एक मॉलिक्यूल्स वाले में होते हैं, उसमें हमारा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लैक होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है लैक होती है, और हमारी सिमेट्री भी लैक होती है। तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कुछ कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन है द मोस्ट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज दैट इट शुड बी डिसिमेट्रिक, यानी क्या हो कह रहा है, देखो जो यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल्स है वो एक्सिस्ट करना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, जो कि हमारा एक यानी डिसिमेट्रिक या कायरल कंपाउंड होना चाहिए, तभी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इन जनरल ईच एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन्स एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स
डबल द नंबर ऑफ थियोरिटिकल पॉसिबल आइसोमेरिज्म। देखो मैंने क्या कहा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या उसमें ऑप्टिकल रोटेशन तब तक इम्पॉसिबल नहीं है जब तक वो डबल, यानी जो हमारा कार्बन एटम्स है वो डबल ना हो जाए। तो क्या करें, यानी इन जनरल जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है वो मॉलिक्यूल्स डबल होने चाहिए, तभी उसमें हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल हो सकता है। मॉलिक्यूल्स विद ए सिमेट्रिक कार्बन एटम्स में हैव टू एन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यानी एन सिमेट्रिक, जो हमारे कायरल कार्बन्स हैं यानी कायरल कंपाउंड्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, उसमें हमें यानी हमारे डबल यानी 2n यानी 2 होने चाहिए, तभी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। द मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यानी क्या कह रहा है, देखो जो हमारा मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स हैं, जब हम उसकी मिरर इमेज देखते हैं तो उसकी मिरर हमारी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए। द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनेंशियोमेरिज्म। देखो क्या कह रहा है, यानी जो हमारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर्स है वो यानी एक इमेज फॉर्म करता है। जब हम उसकी मिरर इमेज फॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक कायरल कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, जिसको हम यानी एनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम एनेंशियोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे।